ओके, तो फिर लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने फीचर फाइल बनाया था और फीचर को हमने कन्वर्ट किया था किसमें, स्टेप डेफिनेशन में, और कुछ एरर आ रहा था जो कि वर्जन हमने चेंज किया तो सारी चीजें सेट हो गई थी, नहीं रेस्ट एश्योर्ड के वर्जन पे। तो कुकुम्बर का ही सेम कंसेप्ट है कि यहाँ पे हमने फीचर फाइल लिखा, फिर स्टेप डेफिनेशन बनाया, और स्टेप डेफिनेशन में सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म की। अब ये जो सारी चीजें हमें करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें डायनेमिक वे में करना है जनरली। डायनेमिक वे में करने का मतलब ये हो गया कि पहली चीज, इसके अंदर सारी चीजें हमें इम्प्लीमेंट करनी है फ्रेमवर्क के अंदर। अब डायनेमिक चीजों में क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है, जैसे रिसोर्स के अंदर जाओ, जैसे फीचर फाइल हमने यहाँ पे बनाया और एक जेसन फाइल बनाया है, जैसे मे बी वैसे ही पहले तो एक प्रॉपर्टी फाइल बनाओ, न्यू फाइल, और इसका नाम रख दो जैसे कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज। और इसके अंदर जैसे ऐप यूआरएल है, तो यहाँ पे हमें वो डेटा रखना है क्योंकि ये चीज चेंज होने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे ये जो डेटा है, ये चीज फिक्स रहेगा, नहीं ये चीज हमेशा चेंज हो सकता है, क्योंकि कल के डेट में अगर आप क्यूए एनवायरनमेंट में डालोगे तो ये यूआरएल अलग होगा, यूएटी में अलग होगा, प्रोडक्शन पे अलग होगा, कहीं ना कहीं अलग अलग रहेगा। तो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है ये हमारा फिक्स है, तो ये हमें चेंज नहीं करना है, तो ये हमेशा चेंज होगा। तो इसलिए इसको हम क्या क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज फाइल में रखेंगे। ठीक है, ऐसे कोई भी चीज जैसे यूजर आईडी पासवर्ड हो गया या टोकन हो गया समटाइम एप्लीकेशन का, जो हमेशा फिक्स रहेगा, वो सारी चीजें हम यहाँ से पास करेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइल भी रखना है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें कोड लिखना है कि ये कहाँ से पिक करेगा, कैसे करेगा। तो ये चीज आपको पता ही है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, टेस्ट में जाओ, स्टेप में जाओ, जैसे स्टेप डेफिनेशन हमने यहाँ पे बनाया है, वैसे ही यहाँ पे हम बेस स्टेप डेफिनेशन बना लेंगे इसका। तो एक जावा क्लास बनाओ और लेट्स से बेस डेफिनेशन, और इसके अंदर सारे फंक्शंस बना लो, जैसे प्रॉपर्टी फाइल रीड करना है तो उसके फंक्शन, पब्लिक वाइड रीड प्रॉपर्टीज, फिर कैसे रीड करते हैं, प्रॉपर्टीज prop इज इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टीज। यहाँ से इसको इंपोर्ट करो, देन फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। इसको इंपोर्ट करो, फिर यहाँ पे फाइल का पाथ पास करना है, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी यूजर डॉट डायरेक्टरी प्लस डबल कोट में ये प्रोजेक्ट तक का पाथ देगा, देन इसके अंदर src स्लैश टेस्ट स्लैश रिसोर्सेस स्लैश कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज, स्पेलिंग देख लेना, फिर लास्ट में सेमीकोलन, और इसको कंपाइलेशन टाइम हैंडल कर लो, लेट्स से एक्सेप्शन। फिर नेक्स्ट लाइन का कोड, prop डॉट लोड, लोड FIS, ये मेमोरी में लोड हो गया, और रिटर्न करा था यहाँ से prop। ये मेथड रिटर्न करेगा तो रिटर्न टाइप हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज। तो ऐसे हमने ये मेथड लिख लिया। ऐसे ही अलग अलग मेथड्स हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, जैसे कि सिंपल सा इसको ऊपर टॉप पे ही डिफाइन कर दो, या फिर नॉर्मली जैसे
पब्लिक प्रॉपर्टीज प्रॉप और चाहो तो इसको यहाँ से हटा दो, तो ये ऑटोमेटिकली जब भी इनिशियलाइज होगा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये मेथड लिखा। ऐसे हम सारे मेथड्स लिखेंगे पहले तो। पब्लिक लेट्स से परफॉर्म गेट ऑपरेशन, या डायरेक्ट लिखो गेट ऑपरेशंस। अब गेट ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करना है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एंड पॉइंट, है ना। एंड पॉइंट चाहिए, तो स्ट्रिंग एंड पॉइंट, सिंपल एंड पॉइंट आएगा। तो ये हमें गेट ऑपरेशन परफॉर्म करके रिटर्न कर देगा। और रिटर्न क्या करेगा, रिस्पॉन्स RESP इज इक्वल टू, रिस्पॉन्स को यहाँ पे इंपोर्ट करो और रेस्ट एश्योर्ड डॉट गेट, और गेट में क्या आ जाएगा, एंड पॉइंट। ये जैसे ही कॉल करोगे ये आपको रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। यहाँ से रिटर्न टाइप इसका क्या हो गया, रिटर्न RESP, और रिटर्न टाइप रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसको भी चाहो तो पब्लिकली डिफाइन कर दो, पब्लिक रिस्पॉन्स RESP, और यहाँ से इसको हटा दो समथिंग। फिर पोस्ट ऑपरेशन करना है तो कॉपी करो, पोस्ट ऑपरेशन, उसके बाद इसमें एंड पॉइंट आएगा, फिर आपका रिक्वेस्ट आएगा, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। अब इसको जब पोस्ट करेंगे तो पोस्ट का पूरा मेथड हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्लियर। तो ऐसे हम पहले अलग अलग मेथड बना लेते हैं, फिर चेंजेस करते हैं। पुट ऑपरेशन, फिर पैच ऑपरेशन, तो जितने भी ऑपरेशंस होंगे हम सारे यहाँ पे ऐसे बनाते चले जाएंगे। सबका मेथड रहेगा, सब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमें देंगे। अब इसको डायनेमिक करते हैं। तो डायनेमिक करने के लिए हमें करना क्या होगा, जितने भी अभी रिक्वेस्ट ऑपरेशंस है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ये चीज, तो इसके अंदर डायरेक्ट हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बेस डेफिनेशन को, एक्सटेंड्स बेस डेफिनेशन, स्पेलिंग गलत है देखो, एनीवे। अब ये चीज को हम यहाँ से कट करके इसके पेरेंट क्लास में डाल सकते हैं। रिस्पॉन्स 2 बार हो गया, हटा दो समथिंग। अब इसके सारे मेथड जहाँ पे जरूरत होगी हम कॉल करेंगे डायरेक्टली और वो हमें रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो जैसे गेट मेथड का अभी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, अब इसको फंक्शन के थ्रू हैंडल करें, तो लेट्स सी व्हाट्स हैपन। तो ये है हमारा फंक्शन। अब एंड पॉइंट अगर हम बना रहे हैं यहाँ पे, एंड पॉइंट कैसे बन रहा है, डायरेक्ट स्ट्रिंग आ रहा है वहां पे, लेकिन हमें वहां से नहीं लेना है। हमें कहाँ से सारी चीजें लेनी है, एक्सेल से, है ना। क्योंकि कोड हमें नहीं लिखना है, हम एक जनरिक फ्रेमवर्क बनाएंगे, एक्सेल में डेटा डालो, बाकी सब ऑटोमेट होता चला जाए, ठीक है। तो जनरिक फ्रेमवर्क, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से टेस्ट के अंदर एक एक्सेल फाइल बना लो, फिजिकल लोकेशन पे जाओ, प्रॉपर्टीज, न्यू एक्सेल, और एक्सेल का नाम हो गया डेटा डॉट एक्सेल। और यहाँ पे दे दो टीसी नेम। फिर यहाँ पे यूआरएल देना है तो यहाँ पे भी देके चेंज कंट्रोल कर सकते हो ना। यूआरएल डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, या तो सीधे आप कोड से कंट्रोल, या फिर प्रॉपर्टीज से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर यहाँ से देना है तो यहाँ से दो, जैसे ऐप यूआरएल, फिर पाथ,
मेथड, तो ये हो गया लेट्स से लिस्ट ऑल यूजर्स अंडरस्कोर EC0। ये हो गया हमारा पहला टेस्ट केस। देन यहाँ पे URL पास करना है, तो URL हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी फाइल में रखा, वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, तो जो भी आपको फिजिबल लगे। तो यहाँ पे किया। अब दोनों का रीजन बताता हूँ कहाँ रखना चाहिए। ये आपका पाथ है, तो पाथ आपको पता होगा क्या करना है एक्टिविटी। तो पाथ आपने यहाँ से पास किया, तो बेसिकली ये आपका हो गया पाथ। ये चीज आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो पाथ के साथ ये आपका पैरामीटर्स भी है। मेथड क्या आपको फॉर्म करना है, तो ये क्या करेगा, बस इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए, इतने में गेट वो परफॉर्म कर जाएगा, है ना। फिर अब वहां से हमें वैलिडेशन क्या करना है, उसका कोड लिखना है कि रिस्पॉन्स में क्या वैलिडेट करना है। तो यहाँ से स्टेटस कोड, हमें स्टेटस कोड वैलिडेट करना है, या फिर यहाँ पे स्टेटस लाइन, जिसमें सारी चीज आ जाएगी। तो स्टेटस लाइन क्या आना चाहिए इसका, 200 ओके समथिंग, या फिर अभी देखते हैं जो आएगा वही प्रिंट करेंगे, है ना। फिर इसके बाद क्या वैलिडेट करना है, अब यहाँ पे आपका वैलिडेशन हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिख दिया वैलिडेशन 1, वैलिडेशन 2, वैलिडेशन 3, जितना वैलिडेशन आपको करना है यहाँ पे आपके पास अब कंट्रोल है, जितना चाहो उतने वैलिडेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। जितनी नोट चेक करना है वो करो। अब एक बार रन करते हैं, ये रिस्पॉन्स आता कैसे है, फिर उसको कैसे वैलिडेट करना है, उसके फंक्शन से। अब वैलिडेशंस में जैसे एक टेस्ट केस को इसको प्रॉपर रन करते हैं, फिर लेट्स सी क्या होता है। इसमें हम स्टेटस कोड प्रिंट करा रहे हैं कि नहीं, रिक्वेस्ट आया, ये स्टेटस कोड प्रिंट कर रहा है, इसके स्टेटस कोड की जगह हम स्टेटस लाइन प्रिंट करेंगे, उसमें कोड वगैरह सब लग के आएगा, राइट। तो यहाँ से जाके हम इसको रन करो, लेट्स से द आउटपुट, स्टेटस लाइन ये आया HTTP 1.1 200 ओके। हमें ये वैलिडेट करना है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा ये होगा। अब वैलिडेशंस लगाना है, तो वैलिडेशंस में हमारे पास क्या आया, ये डेटा आया, राइट। अब आपको क्या वैलिडेट करना है, जेसन पाथ यहाँ से पास करना है और डेटा पास करना है कि एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए। तो जैसे मुझे करना है कि ID = 2 हो, या ईमेल = ये हो, या फर्स्ट नेम = जो भी डेटा आपको वैलिडेट करना है इसके रिस्पॉन्स में, वो कैसे यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम जेसन पाथ पास करेंगे और साथ में क्या वैल्यू लेनी है ना। तो जेसन पाथ में जैसे हमें ID लेनी है, तो data.id ना। अब डेटा ये एरे फॉर्म में है ना। फिर इसके बाद ऐसे मल्टीपल डेटा सेट है डेटा के अंदर, जैसे ये है, ये दूसरा है, तो ये एक एरे है, ये एक एरे है। तो जनरली data.id, तो इसका जेसन पाथ क्या होगा, data.id। देखते अगर नहीं मैच करेगा दूसरा रखेंगे, ठीक है। फिर लेट्स से $2 मैच होना चाहिए, ये हमारा पहला है वैलिडेशन। दूसरा वैलिडेशन हमें क्या करना है, लेट्स से ईमेल हमारा ये आना चाहिए, तो जेसन पाथ क्या होगा, data.email ये। तो ऐसा जो भी चीजें आपको परफॉर्म करनी है, यहीं पे आपको वैलिडेशन में पास करते चला जाना है सब, nth वैलिडेशन आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें वैलिडेट होगी 1 by 1। अब ऐसा हमें कोड लिखना है कि ऑटोमेटिकली ये रीड हो, सारी वैलिडेशंस, जितनी भी वैलिडेशंस आ रही हैं, सारी वैलिडेशंस रीड हो, और रीड होके ऑटोमेटिकली ये पिक करे, और जितना वैलिडेशन है सारे वैलिडेशंस परफॉर्म करे। तो कोड एक ही बार लिखना है डायनेमिक,
बाकी सारा काम अपने आप खुद करेगा ये। क्लियर? तो सबसे पहले अब क्या काम क्या है कि इस डेटा को रीड करना है। तो जैसे एक फ्लो हमने बना लेंगे तो सिर्फ एक्सेल में डेटा डालेंगे, टेस्ट केस ऑटोमेट। तो कोई भी एपीआई ऑटोमेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर ऐसे पैटर्न हम यूज करें तो लेट्स सी। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक्सेल को रीड करते हैं। तो रीड करने के लिए भी हम बेस डेफिनेशन में जाते हैं और यहीं पे एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वर्ड लेट्स से रीड डेटा। ठीक है, अब जहां से रीड करोगे एक्सेल फाइल का पाथ वगैरह दे सकते हो, डेटा फिक्स है हमारा तो एक ही जगह है। तो लेट्स से स्ट्रिंग पाथ इज इक्वल टू एक्सेल का पाथ दे दो। एक्सेल कहाँ पे है, यहाँ पे। तो पूरा का पूरा कोड सिमिलर रहेगा। और रिसोर्स के अंदर डेटा का जो फाइल है रिसोर्स के अंदर, बेसिकली इसको रिफ्रेश करो, डेटा डॉट एक्सएलएस। ये बात हो गया। शीट भी अगर हमें चाहिए तो स्ट्रिंग शीट इज इक्वल टू शीट वन है फिक्स। ये दो चीजें। अब डेटा को रीड करना है तो अपने पास दो चॉइसेस है, आइदर वी कैन यूज अपाचे पीओवाई, आइदर वी कैन यूज फिलो, है ना। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो फिलो इज प्रीटी मच इजियर कंसेप्ट। तो फिलो चिपकाते हैं। तो फिलो यूज करने के लिए पहले हमें फिलो का लाइब्रेरी चाहिए होगा। तो लेट्स से फिलो है कि नहीं इसमें, नहीं है। तो फिलो यूज करो, फिलो पहला। फिलो ये है इसकी डिपेंडेंसी, कॉपी करो और ये डिपेंडेंसी पेस्ट कर दो। कंट्रोल ए कंट्रोल आई। कंट्रोल किससे फॉर्मेट होता है, छोड़ो जाने दो। तो ये ऐड हो गया लाइब्रेरी। अब इसके बाद बेस डेफिनेशन में जाओ, इससे अच्छा एक कोड उठाओ यहाँ से। एक्सेल को रीड करने का कोड ये है। तो कॉपी किया और यहाँ पे नीचे पेस्ट किया। फिर इसको फिलो को इंपोर्ट करो, कनेक्शन को इंपोर्ट करो। तो इसमें मल्टीपल है तो इसमें कौन सा लेना है, फिलो वाला। फिर रिकॉर्ड सेट इंपोर्ट, फिर ऐड क्लोज एक्सेप्शन। डन। अब इसके अंदर एक्सेल का पाथ क्या है, पाथ यहाँ पे डायरेक्ट पाथ पास कर दिया। शीट नेम क्या है, शीट। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शीट। प्लस शीट, इसको हटा दो, डायनेमिक हो गया। अब ये डेटा रीड करके एक एक लाएगा। और तो सबसे पहले फाइंड आउट करो किसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, है ना, ये एक्सेल के रो में। तो इंट रो काउंट इज इक्वल टू रिकॉर्ड सेट डॉट गेट काउंट, काउंट रिटर्न करेगा। कॉलम का काउंट अगर निकालना है तब क्या करोगे, रिकॉर्ड सेट डॉट कॉलम काउंट यहाँ पे नहीं होता तो अपने को गेट फील्ड्स लेना पड़ेगा। गेट फील्ड्स नेम, तो जितने फील्ड्स नेम होंगे उतना कॉलम होगा इसके अंदर। तो ये हमें रिटर्न करेगा लिस्ट। इसको लिस्ट में स्टोर कर दो, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और यहाँ पे कॉल्स मतलब कॉलम्स। इसको इंपोर्ट कर लो।
तो जब तक इसके अंदर रिकॉर्ड है तब तक ये लूप चलेगा, मेन लूप ऑटोमेटिकली। ये रो चलेगा रो के लिए। अब इसके अंदर हमें कॉलम का लूप चलाना है एक, तो इसके अंदर फॉर लगा देते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें, आई थिंक कॉलम 0 से लेता है, फिर आई इज लेस देन जो लिस्ट की साइज है, कॉलम डॉट साइज, उतने तक चले, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे कॉलम आ गया। अब जब कॉलम आ गया तो अब डेटा कैसे उठेगा? हमें करना क्या है कि मैप के अंदर डेटा को स्टोर करना है। तो हर बार एक जैसे एक्सेल में डेटा रीड करते हैं राइट, तो यहाँ पे मैप लगाना पड़ेगा। तो मैप के लिए मैप स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग, इसके बाद यहाँ पे लेट्स से रो डेटा इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। इसको इंपोर्ट कर लो, इसको इंपोर्ट कर लो। अब ये हर बार मैप बना, इसके अंदर डेटा ऐड कराओ, फिर इसके बाद डेटा पहले निकालो स्ट्रिंग, लेट्स से ई इज इक्वल टू, अब यहाँ से गेट फील्ड लेना है, फील्ड का नेम पहले निकालना पड़ेगा हमें, है ना? तो फील्ड का नेम कैसे आएगा? ये जो कॉलम है लिस्ट डॉट गेट इंडेक्स आई, ये कॉलम का नेम उठ के आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये कॉलम से सारे कॉलम्स का नेम है। तो गेट आई किया तो कॉलम्स का नेम उठने लगा, तो ये कॉलम का नेम होगा, की में चला जाएगा। अब इसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो स्ट्रिंग वैल इज इक्वल टू सेम, अगर यहाँ से ये हट जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ कॉलम का नेम चाहिए, है ना? वहां से कॉलम का नेम एज ए की बनेगा और वैल्यू उसकी ये आ गई। अब ये मैप में पुट कर दो, रो डाटा के बदले ये रो डाटा नहीं है, कॉलम डेटा है। कॉलम डेटा डॉट पुट और इसके अंदर की और वैल, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अरे सेलेनियम में भी फ्रेमवर्क बनाया था, तब भी तो ऐसे ही किया था, नया थोड़ी ना है ये हमारे लिए। तो यहाँ तक ये एक मैप पे डेटा आ गया। अब हमें जैसे ही एक रो कंप्लीट हो, इसको भी उठा के हमें एक मैप में डालना है, मैप ऑफ मैप बनाना है। तो यहाँ पे एक मैप बनाओ, मैप का टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग टीसी नेम, और उसका टाइप जो होगा वो मैप हो, ये वाला मैप। फिर लेट्स से डेटा या dt इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, दैट्स इट। फिर ये dt डॉट पुट, ये पूरा चला, एक मैप बना, dt डॉट पुट। अब इसके अंदर अपने को ये जो मैप है कॉलम डेटा वो जाएगा, और यहाँ पे की में हमें चाहिए टेस्ट केस का नेम, है ना? तो टेस्ट केस का नेम कैसे निकलेगा? रिकॉर्ड सेट डॉट फील्ड, जो कॉलम है वो फिक्स होगा 0, 0 कॉलम की वैल्यू जो है वही टीसी नेम है। और यहाँ से चाहो इसको कॉलम लूप को 1 से चलाओ, क्योंकि 1 से 0 तो हमने यहीं पे उठा लिया, ये वैल्यू यहाँ पे ले लिया, बाकी की चीजें आगे से ले, इसलिए हमने वहां पे 1 दे दिया।
कि 1 से स्टार्ट करें। पूरा का पूरा डेटा उठा और इसको रिटर्न कर देता। या तो सिंपल सा इसको रीड कर लिया, काम खत्म। रिटर्न भी वैसे कराने की जरूरत नहीं है, करना है तो कर लो। रिटर्न ये करेगा dt, और रिटर्न टाइप ये हो गया। इसको भी ग्लोबली डिफाइन कर दो। दैट्स इट। अब एक्सेल से डेटा रीड करना है, ये सब काम स्टार्टिंग में हो जाना चाहिए। प्रॉपर्टीज रीड हो जाए, एक्सेल डेटा एक्सेल रीड हो जाए, सब काम स्टार्टिंग में ही कराना है। तो अपने को एक काम करना होगा, एक मेथड बनाना है, पब्लिक वॉइड इनिट या इनिशिएशन। अब ये काम क्या है? सबसे पहले इसका काम क्या है? एक्सेल को रीड करो। तो ये क्या करेगा? एक्सेल को रीड करेगा। डेटा कहाँ रखेगा? dt में। dt में डेटा लोड हो गया स्टार्टिंग में। रोज डन। फिर प्रॉपर्टी फाइल रीड कर लो। रीड प्रॉपर्टीज, ये भी कुछ रिटर्न कर रहा है। प्रॉप, और ये भी हमने ऊपर ले रखा है। प्रॉप इज इक्वल टू दिस। डेटा रीड कर लिया, प्रॉपर्टी रीड कर लिया, और बाकी फंक्शन तो छोड़ो, नॉर्मल है। ये स्टार्टिंग में ये काम हो गया सर। अब ये ट्रिगर कब होंगे, इनके बारे में देखते हैं, है ना। अब एक दो चीजें और अपने को करनी है। वैलिडेशन जब आए तो वैलिडेशन भी करें ना रिस्पॉन्स के साथ, है ना। तो वैलिडेशन के लिए एक मेथड यहाँ पे बनाओ, पब्लिक वॉइड वैलिडेट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को वैलिडेट करने का फंक्शन बनाते हैं। अब रिस्पॉन्स को वैलिडेट करने के लिए इसको क्या चाहिए? पैरामीटर में रिस्पॉन्स चाहिए, है ना। और कौन से टेस्ट केस का कर रहा है वो भी अपने को पास करना पड़ेगा इधर। टेस्ट केस के हिसाब से डेटा आएगा उठ के। तो कौन से टेस्ट केस का इसको डेटा उठाना है, वो लॉजिक स्ट्रिंग, लेट्स से टीसी नेम, और बाकी सारी वैलिडेशन कहाँ पे होंगे? उसके एक्सेल में, है ना। एक्सेल में स्टार्ट करो यहाँ से। एक्सेल से डेटा रीड करना हम स्टार्ट करते हैं। अब एक्सेल में डेटा आ रहा है मैप के फॉर्मेट में, dt मैप ऑफ मैप। तो लूप लगाओ फिर। लूप वो उठा के एक एक एंट्री सेट देगा, है ना। तो उसको अगर हम आइटरेट करेंगे मैप को, तो की इसकी स्ट्रिंग है और वैल्यूज, ओके। तो सबसे पहले की पास करेंगे तो वो हमें मैप ला के देगा। तो पहले मैप बनाओ, मैप स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू dt डॉट गेट ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की हमारा क्या होगा? टीसी नेम। यहाँ से डेटा किस में उठेगा? लेट्स से डेटा। अब इसको लगाओ रो लूप। तो लूप के लिए एंट्री लगेगा, मैप डॉट एंट्री। ठीक है, मैं समझ गया, फिर एंट्री हो कॉलन। चलो छोटा ले लिया, अब तो बुरा मत मानो। डेटा एंट्री सेट आएगा यहाँ पे।
मैप डॉट क्या लिख रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुबह कोड लिखा था अभी ना। डेटा में से डेटा लेना है और ये है मैप, ठीक है ना। तो डेटा डॉट इंटरसेक्ट, चेंज टू एंट्री, इसका टाइप क्या है, एंट्री डॉट एंट्री, एंट्री इज इक्वल टू मैप डॉट एंट्री। अब कैसे सुबह लिखा था कोड भूल गया, शाम हो गया ना पढ़ाते पढ़ाते, दिमाग चार्ज नहीं है। डेटा एंट्री सेट में से हमें एक एक एंट्री निकालनी होती है, तो इसलिए मैंने ये लूप लगाया। तो डेटा में से एंट्री सेट सारा निकलेगा, यहाँ पे एंट्री आना चाहिए। तो बोलो, कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड है, बात करनी है आपसे। 2 मिनट तो। कैसे चल रहा है जॉब? चलो ठीक है, ऐसे कर लिया। अब यहाँ से एक एक एंट्री में ली, एंट्री में से हम देखेंगे कि वैल्यू कहाँ से मिल रही है ना। तो इसके अंदर लगाएंगे इफ, या तो इसके अंदर हमें डायरेक्ट मैप में हम कंटेंट्स लगा सकते हैं, लूप लगाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे डायरेक्ट डेटा लगा के हम लूप से वैल्यू निकाल सकते हैं, बट ठीक है, ऐसे ही अप्रोच ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेटा या एंट्री डॉट गेट वैल्यू डॉट कंटेंट्स है डॉट ये स्ट्रिंग देगा ना हमें। एंट्री हमें देगा क्या रिटर्न में। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो 1 मिनट, ऐसा आउट SYS। यहाँ पे अगर हमने दिया, सपोज करो एंट्री डॉट गेट ई प्लस एंट्री डॉट गेट वैल्यू, तो यहाँ पे पंगा है कुछ। तो लेट्स से थोड़ा सा इसको कॉन्केटनेट किया, ये प्रिंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिटर्न कर रहा है ना स्ट्रिंग। तो इसी को मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक स्ट्रिंग में लूँ, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू एंट्री डॉट गेट वैल्यू, तो दिक्कत क्या है, नहीं ले रहा। अच्छा, डॉट टू स्ट्रिंग, यस, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब लगेगा कंडीशन, इफ s डॉट कंटेन्स, अगर वैलिडेशन आता है, तो एक्सेल में बहुत कॉलम है वैलिडेशन के, 1 2 3 4 जितने भी है। अगर वैलिडेशंस मिलता है तब क्या करेंगे, उठा ले पहले तो उसको डेटा को, है ना।
स्प्लिट करें तो स्ट्रिंग एरे AR इज इक्वल टू S डॉट स्प्लिट किससे करें, डबल इक्वल टू से, डबल इक्वल टू से स्प्लिट करें, है ना। फिर स्ट्रिंग जेसन पाथ इज इक्वल टू एरे के 0 पोजीशन, तो जेसन पाथ आ गया, हाँ। स्ट्रिंग val इज इक्वल टू AR फर्स्ट पोजीशन, है ना। तो अब इसके अंदर ये हुआ, अब जो रिस्पॉन्स आया, अब रिस्पॉन्स के अंदर हमें डेटा फेच करना है, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको कन्वर्ट करना है जेसन पाथ में पहले। तो जेसन पाथ, जेसन इज इक्वल टू न्यू जेसन पाथ, इंपोर्ट करो, वाह, जेसन पाथ ही नहीं है अपने पास। जेसन पाथ इन जावा, ये हमें चाहिए होगा। ये क्या करता है, रिस्पॉन्स को उठाता है और उसको पार्स कर देता है, देख रहे हो, उसके अंदर जेसन पाथ पास करो, उठा लेगा ये उसको। तो जेसन पास पार्स करके इसमें जाएगा, रीड करके डायरेक्ट कर सकते हैं, एक तो कंटेन्स स्ट्रिंग, यहाँ से इसमें भी ऐसे वैलिडेट कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग कंटेन करता है कि नहीं, एसर्ट लगा के देखो, डायरेक्ट कर रहा है ना, तो उसमें वैलिडेट कर रहा है डायरेक्ट। दूसरी चीज, इसको फिल्टर लगा के भी हम कर सकते हैं, और पाथ जेसन पाथ पास करके भी कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, और सिंपल देखता हूँ। रिट्राइव वैल्यू फ्रॉम जेसन रिस्पॉन्स यूजिंग जेसन पाथ इन रेसेशन, इसमें भी मल्टीपल चॉइसेस मिल जाएंगे। तो ये देखो, रेस्ट एश्योर्ड गिवन हैदराबाद, डायरेक्ट रिस्पॉन्स आया, इससे हमें नहीं करना है। रिस्पॉन्स लिया, रिस्पॉन्स की बॉडी ली और उसके एज स्ट्रिंग प्रिंट किया, तो ये अपने को नहीं चाहिए। बॉडी डॉट कंटेंस डायरेक्ट लगा दिया, कंटेन हैदराबाद कर रहा है कि नहीं, डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बट वो कहीं पे भी होगा वो कंटेन करेगा, हमें स्पेसिफिक पोजीशन पे मैच कराना है, तो इसलिए अपन ये नहीं यूज करेगा। अपन फिर क्या करेगा, एश्योर्ड जेसन पाथ, रिस्पॉन्स डॉट जेसन पाथ ये है, और गेट सिटी, ये कंसेप्ट अपन को यूज करना है। तो कॉपी एकदम सिंपलेस्ट, देख रहे हो, ये सीधे सीधे इसको रिटर्न करेगा, इसको इंपोर्ट कर लो रेस एश्योर्ड में। अब ये क्या हो गया, जेसन पाथ इवेल्युएटर, है ना। अब डायरेक्ट यहाँ पे वैलिडेशन चालू, जेसन पाथ डॉट गेट स्ट्रिंग पाथ, पाथ कहाँ से आएगा, ये
जेसन पाथ है ना, डॉट इक्वल्स किसके होना चाहिए, जो वैल्यू है। अगर ऐसा है तो ये पास करता जाए। एक ऐसा है, तो ऐसा आउट पास्ट एल्स फेल। अब इसको कोड को तुम लोग 5 मिनट देखो ध्यान से कि क्या क्या हो रहा है। इसको मैं समझा रहा हूँ क्या हो रहा है, कि यहाँ से ये सब चीज जितना वैलिडेशंस में इकट्ठा ये रीड करेगा वन बाय वन, फिर इस रिस्पांस को पार्स करेगा, जेसन पाथ अलग करेगा, वैल्यू अलग करेगा, फिर डायनेमिकली वो जेसन पाथ उठा के डायरेक्ट वैल्यू में सर्च करेगा। अगर दोनों रिस्पांस में मैच होगा टेस्ट केस पास पास करता चला जाए। ठीक है, 1 मिनट समझो, 2 मिनट दो। मैथ किस लिए यूज होता है पता है ना? एक एक वैल्यू उठाता है, अभी ये जो है ना स्ट्रिंग मैप स्ट्रिंग स्ट्रिंग, तो एक ही वैल्यू नीचे दिख रहा है, सबसे नीचे मैप स्ट्रिंग कॉमा मैप। हाँ तो वो एक दिन में कोई पता नहीं कुछ ये तो चीज बात ऊपर का छोड़ दो, वो अभी जैसे बात पे पहुंची नहीं, वो इस पे आप तो नहीं समझेगा। वो जैसे बात में फिल्टर है उसमें ना, वो डेटा जो रीड करना है, कि डेटा उठाना है एक्सेल शीट से, उसका बच्चे पसंद है रोने वाले बच्चे पसंद है, जो बिना रोने वाले वर्ड पसंद, ठीक है। को चुप करा मैं वो चुप भी कराने वाला काम नहीं कर रहा, रोने वाले बाहर हो जाते हैं। सब फिर एक हमारे उसकी बेटी आई थी, मतलब शादी कभी अभी भी नहीं आई उसकी, और एक विषय है ना, बहुत मुश्किल है। ऐसा आई थी जिसके लोग पूरा ऑटोमेशन टेस्ट टूल कैटलॉग एक एक पढ़ रही थी, पूरा सारा पढ़ रही थी, सब पढ़ रहा है उसके पूरे ना, और वो इतनी इसकी इतनी बच्ची पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये स्कूल में पढ़ती है। मैं बोला उधर के आ रहा हूँ तो स्कूल में पढ़ने, इतना तो मेरी को भी नहीं आता, बहुत आप ही के बच्चे हैं, पहले जैसा नहीं अपना 5वीं तक के टिफिन खाने वाले काम करते थे अपना, 5वीं बाद में ABCD सीख रहे भाई। जो अक्सर लोगों को पता नहीं रहता उनको पता रहता है। अरे मेरे बेटा वो क्या बोलते फ्रेंड हुआ का बेटा वैसा हाथ से टीवी का चैनल पलटता है हमारे साथ, उसको सेटिंग पूरी आती है। वो मैं एक बार रिमोट लिया, मेरे को तो छेद कुछ जम ही नहीं रहा था उसमें, लड़ाई है या मेरी ट्रेनिंग लगेगी अपने को एक टीचर्स नहीं बताते बच्चे फोन चलाते तो उनको पता नहीं लगता। इतनी बड़ी जॉब नहीं देते उसका, अच्छी बस शेयर करके
दोनों माँ बाप के नीचे वो एकदम देखो ना, आंखें बंद करके क्रश कर रही है, मेरे जैसा अगर मैं खड़ा हो गया तो, अगर एक जन उसमें खड़ा हो गया तो कुछ चेयर गिर नहीं जाएगी। आंख बंद करके बच्चे ट्रस्ट करते हैं। करते हैं और तभी वो जीतते हैं, मतलब उनको कोई डर नहीं होता। गिर भी जाएंगे तो अब मैं खड़ा हो गया तो अगर उसके लिए अगर मेरी जैसा जो लोग ऊपर चेयर पे खड़े हैं, तब डर लगेगा चेयर गिर विश्वास होता है। आंखें बंद करके बहुत अच्छा करते हैं तो वो ऑफिस से लैपटॉप ये स्वतः चेंबर पर चाहते हैं चेंबर्स का सीपी के ताकि लगे जो कि फाइल मेरे ट्रेडमार्क का सीट इंक्रेडिबल टाकला स्वतः बन आता त्यांना दिले आता सामने सरण करून फोटो करायचे काम केले जायचे काय करतो मी काहीच कळत नाही काम केले थैंक यू बुला लो उसको होमवर्क क्लिक चला आगे क्लिक करे तो फोटो लगे जा रहे होंगे जा रहे होंगे जा लेकिन जाओ काम करो बेटा लड़की कैसे लड़की अच्छी लेती है मैं तुम अपनी रोने लग जाएंगे बड़ी लड़कियां लेती है छोटे बच्चों का नहीं अभी सब लॉक है भाई वही तो एक्चुअली काफी मेरे घर पे ऐसा है, छोटे बच्चे आते हैं वो एक दो साल रुकते हैं फिर चले जाते हैं। इथं प्रोडक्ट सर्च करेल आणि इथं प्रोडक्ट सर्च करेल या प्रोडक्ट वरती स्किप करेल त्याच्याकडून इतका अवघड होता बरं माझ्याला रात्र करता येईल शॅडो वर एडिट लाईन वरती क्लिक करायचं आता इथे एक फ्रेम त्या फ्रेमला हँडल केला त्याच्या आतमध्ये ऍड प्रोडक्ट वर होतच नव्हता 2 दिवस लागले ती फ्रेम आहे पूर्ण फ्रेमच्या आतमध्ये ऍड प्रोडक्ट करेल ऍड प्रोडक्ट याच्यासाठी मी काय घरात हाँ आप तो करो रिफरेंस सजेस्ट प्रतीक आता ये ड्रॉप डाउन वैल्यू सिलेक्ट करत नहीं है पर डायरेक्ट वैल्यू देते हैं सजेस्ट पर क्लिक करें ड्रॉप डाउन वैल्यू साठी कोड आहे सजेस्ट वर क्लिक करा आला इथपर्यंत मी पोहोचलो त्याला मॅनेजरला इथपर्यंत पाहिजे होता त्याला इथपर्यंत आणून दिला आता इथं जायचे आणि इथं राईट क्लिक करायचे परत आणि मी इन्स्पेक्ट करणार ऍक्च्युअली मला प्रॉब्लेम काय होते का इसने इसलिए वो चार कर हम चार लोग को देते हैं ये चारों में सब काम कैसे इस फंक्शन ऐसे से संगठन पास सिग्नेचर और नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब एक साथ की बात करेंगे अंतिम चरण में जो चेंज नहीं है मैं साथ में जाता ते जास्त कंटेंट त्याने मोठी आहे ते अंतिम कंडिशन मला किंवा त्याच्यात जेव्हा शब्द होते ना त्याला ऍडमिट करते त्याचा त्याचा आवाज सिग्नल लावले चेंज हात काढायला लागते आणि त्याच्या आतमध्ये टेस्ट टाकावं इसलिए करो जैसे मंडे वाला कॉल करते हैं
क्लास के बाद में क्या ये चेंज कर दो। मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया कि जो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं तो क्या होगा मैं ट्राई करूंगा क्योंकि तो उसको वो कर लेगा फिर उसमें वहां पे नहीं यार जाऊंगा लेकिन सभी यार बड़ा हंसना एकदम बिल्कुल घर से पूरा एकदम बांध के निकलती है क्या सही बात है यार अच्छा है यार गर्मी ज्यादा हो रही है। सही बात है से बता इथून पुढे माझं तुम्हाला दिसला संबंधाचा याचा वेगवेगळे फायबर बोलण्यासाठी डायरेक्ट समोरच्याला डायरेक्ट 2 दिवस घालवे 2-4 दिवस त्याची आठवडे बाहेर तरी काही होणार नाहीये ते तसं हँडल होत नाही त्याच्यासाठी हे डायरेक्ट असं चेंज होत नाही हे बघा त्याच्यासाठी एक जावा एक्झिक्युटिव्ह जावा एक्झिक्युटिव्ह जीएस एक ड्रायव्हर वेब एलिमेंट्स नावाचे एक ऑब्जेक्ट बनवून वेब एलिमेंट जीएस डॉट इथून मग त्याचा रिटर्न लिहून त्याचा एक्सपार्ट टाकावा लागतो शॅडोचा जीएस पाथ जीएस पार्ट टाकला की त्याच्यानंतर जेवा एक्झिक्यूट या क्लिक मग तो क्लिक करतो वेब एलिमेंट मग आपण डायरेक्ट वेब एलिमेंट फाइंड करून डॉट क्लिक करतो तसा नाही थोड़ा बर्फ चाहिए होता है इसको करता थोड़ी देर ऐसे रख दो टेबल पे ठंडा हो जाने लगे बाहर रखते तो बिना छुपा के गए के सामने नहीं निकालने की अच्छी बात छुट्टी अभी निकाल ये रहने दो एसी के नीचे इसको इधर ही चेयर पे रख दो अच्छा है इसके बाद मैंने फ्रैंक को चौड़े डाले उसमें ग्लूकोन डी था वो हाँ ऐसे और चीनी मिलाई है क्योंकि वैसे बहुत खट्टा लगता है। पहले ड्राइवर में सीजन ट्रेन एक्चुअली काय होता साला ते जावा एक्झिक्युटिव्ह लावल्यावर पण होता ते का होत नाही आता त्याच्या मागे असा ऑप्शन होता हा जे प्रोडक्ट आहे फ्रेम आणि त्याच्या आतमध्ये टॅब बनलेले आहे त्याच्याकडे लिहिलेलं आहे म्हणजे जेव्हा तुम्ही ह्या फ्रेमला हँडल करणार जे लिंक येतोय फ्रेम पॅरेंट तर हा ही फ्रेम इथे आलं आय फ्रेम एक मिनिट हो जाएगा तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट पहिले ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम केला स्विच टू फ्रेम मग क्लिक करायचं पेमेंट करना सॉरी रिकॉर्डिंग चल रही था क्या? कहाँ म्यूट है? चल रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल? कोई है ही नहीं। अच्छा, मैंने कहा सब लोग सो गए हो, सॉरी। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको रन करूं तो ये सारा वैलिडेशन कर लेगा रिस्पांस में, लूप में जाके पास 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 बताएगा। तो चलो इसको ट्रिगर कराते हैं कि ये ट्रिगर कहाँ से है ना। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है स्टेप डेफिनेशन में और यहाँ पे हुक्स यूज करना है।
हुक्स में अपने को फाइंड करना है टेस्ट केस का नेम। तो कुकुम्बर हुक्स कैसे बनाते हैं? @before, फिर पब्लिक void get सिनेरियो, और इसके अंदर सिनेरियो सिनेरियो इसको इंपोर्ट करो, आईओ लेना है, आईओ कुकुम्बर स्ट्रिंग pc name is equal to scenario dot get name। इसको यहां से हटाओ, ग्लोबली डिफाइन करो। कहाँ पे? बेस डेफिनेशन, पब्लिक स्ट्रिंग टीसी नेम, सेम टीसी नेम हम यहाँ पे यूज करेंगे। कितने गया ये? डन। अब स्टार्टिंग में ही हमें टीसी नेम मिल जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, यूआरएल शुड बी दिस समथिंग। तो यूआरएल रन टाइम पे अपने को बनाना है। अब तो रन टाइम पे स्ट्रिंग बनाने के लिए पैरामीटर से अपने को लेने से देने से मतलब ही नहीं है। तो एग्जैक्टली यहाँ से हर बार हार्ड कोडेड क्यों पास करना है ना? तो अब यहाँ पे पहले वाले लाइन में हम क्या मॉडिफाई करें? यूआरएल शुड बी दिस हमने लिखा था पहले, व्हेन यूजर परफॉर्म गेट ऑपरेशन। तो यूआरएल का ऑप्शन यहाँ से हटाना है। तो यहाँ पे वर्डिंग क्या यूज करें? यूआरएल इज ऑलरेडी गिवन, नहीं? क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे दे सकते हैं गिवन ये तो पहले हटाओ पैरामीटर। अवेलेबल लिख देते हैं, गिवन यूआरएल अवेलेबल, यूआरएल पहले से अवेलेबल है, ठीक है। जस्ट इसको चेंज करो डेफिनेशन को, जस्ट दिस, पैरामीटर से कोई मतलब नहीं, दैट्स इट। अब एंड पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा? एक्सेल से रीड करना है कि कहाँ से रीड करना है? एक्सेल से रीड करना है। तो dt डॉट गेट, गेट में क्या आएगा? टीसी नेम, टीसी नेम डॉट गेट ऐप यूआरएल प्लस dt डॉट पाथ। ये पूरा होगा ना? दैट्स इट, एंड पॉइंट इज रेडी डायनेमिकली। व्हेन यूजर परफॉर्म गेट ऑपरेशन, तो मेथड क्या कॉल होगा? गेट ऑपरेशन। तो यहाँ पे जाओ, इसको डायनेमिक करो, गेट ऑपरेशन परफॉर्म किया और साथ में क्या पास कर दिया? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट को भी चाहो तो ग्लोबली डिफाइन करो, ग्लोबली डिफाइंड है ही है ये एंड पॉइंट। ये रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है, रिस्पॉन्स प्रिंट हो गया। वैलिडेट स्टेटस कोड करना है, स्टेटस लाइन को वैलिडेट करना है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे अब वैलिडेट स्टेटस लाइन का एक फंक्शन बनाओ, पब्लिक वॉइड वैलिडेट स्टेटस लाइन।
पंखा बंद कर दो बाहर। वैलिडेट स्टेटस लाइन में यहां से क्या आएगा, यहां से स्टेटस कोड भेज सकते हो और एक्चुअल कंपेयर कर सकते हो। नहीं समझे? समझ रहे हो ना, तो वही तो समझना है। तो यहां से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, स्टेटस लाइन कोड सिर्फ वैलिड कॉल करें, काम खत्म, सब कुछ अंदर ही हो। तो यहां से इसको कोई भी पैरामीटर हमें नहीं चाहिए, ये ऑटोमेटिक सब चीजें उठाएगा। कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से स्ट्रिंग इफ, वेरिएबल तो चाहिए ना कुछ, तो dt डॉट गेट pc नेम डॉट गेट स्टेटस लाइन डॉट इक्वल्स किसके, RESP डॉट गेट स्टेटस लाइन, दोनों मैच हुआ, एस आउट SYSO स्टेटस कोड मैच्ड, एल्स नहीं मैच हुआ, बात खत्म। अब क्या करो, इसी को कॉल कर लो, कहाँ पे, इस कहानी में गेट ऑपरेशन, ये तो हो गया, वैलिडेट ये करना है, डन। इतना आसान लाइफ होता जा रहा है ना। और इसको भी चाहो तो हटा दो, कोई मतलब ना है, रिटर्न मत करो उन सबसे, कहा तो सिर्फ तुम लोग अपना काम करो। क्या रिटर्न में रखा है, वॉइड, सब सही चलेंगे, फंक्शन कॉल खत्म कहानी, वो अपना खुद करे, सारी जिम्मेदारी उनकी है। देख रहे हो, इसके बाद अब सज्जन को क्या तकलीफ है, अब रिटर्न भी तो नहीं कर रहा है ये। हाँ ठीक है, देखो एक एक लाइनर में हो गया। अब ये क्या करे, वैलिडेट API रिस्पॉन्स, अब कौन सा फंक्शन चाहिए, अभी जो कहानी लिखा हमने ऊपर, ये अपना सारा वैलिडेशन कर देगा, कहाँ गया ये, इसमें भी कह रहा है कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, कुछ मत दो, यहाँ से TC नेम उठा लेगा, रिस्पॉन्स भी मत दो, वो भी अपने आप लेगा। लाइफ भी इतना चिल कर दो कि कोई टेंशन ना रह जाए, खत्म, प्रिटी मच सिंपल, सारा हेडक मुझे दे दो, तुम टेंशन फ्री हो जाओ। अरे अभी भी इसको है कुछ तकलीफ, सेव करो, अब रन करे, रन करते कर सब हो गया काम, तो लगेगा कि कुछ बड़ा हुआ है, हटा तो फिक्स करेंगे, हटेगा तो फिक्स करेंगे, नहीं फटा तो देखा जाएगा। हट गया, नल पॉइंटर तो पता था आना था, दिस dt इज नल, नल आ जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। फटे में फटा है, देखो क्यों, देखो अब कैसे हुआ। ओके, सबसे पहले बिफोर चलेगा, TC नेम आ जाएगा,
अब टीसी नेम आने से पहले हमारा इनिशिएशन भी तो रन होना चाहिए। इनिशिएशन तो रन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये जब तक नहीं चलेंगे, यही तो सब डेटा वगैरह सब रीड हो रहा है, ये बेचारा नहीं चलेगा तो कुछ चलेगा? तो कॉपी करो, इसको चलाओ पहले, टेस्ट केस का नाम से पहले इसको चला लो, एनिट कर ले। अगर एनिट करेगा तो ये क्या करेगा, एक्सेल डेटा प्रॉपर्टी फाइल रीड करेगा, बस। कोई तकलीफ की बात थोड़ी ना है। चलो रन करते हैं। लग रहा है पहली बार में ये चल जाएगा सब। हटा फिर। ये लोग डिटेल फील्ड, अरे यार, कोड कॉपी पेस्ट किया, एक लाइन रह गया वहीं पे। लोग असल में आज नींद में है, ये लोग कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि कहाँ दिक्कत है। ये देखो यहाँ पे एक लाइन हार्ड कोडेड रह गया कॉपी पेस्ट में, उस समय भी लोग नहीं बता रहे, मतलब या तो इनको समझ में नहीं आ रहा है या तो सब लोग नींद में है। मौसम भी इतना अच्छा नहीं है बाहर। फिर फट गया। अब क्या तकलीफ है भाई साहब? आई लव एरर्स। हटा क्या लेकिन? जावा यूटिल मैप ऑब्जेक्ट इज नल। ये क्या कर रहा है, डीटी इसको नल मिल रहा है। वहां से नहीं पा रहे थे। इनिट रन हुआ तो डीटी तो लाइव हो गया ना, डेटा रीड किया गया तो डेटा, अच्छा पब्लिक नहीं है तो डीटी स्टार्टिंग में रीड होकर डीटी में डेटा आ गया एडिट होते ही। अब वो उठना चाहिए, तो डेटा लाइव हुआ। असल में मैंने कुछ प्रिंट प्रिंट करा के देखा नहीं कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर चीज रन टाइम पे चल रहा है, तो ठीक है। तो ऊपर डेटा रीड हुआ, डीटी आ गया, तो dt डॉट गेट टीसी नेम ऊपर जा चुका होगा तब तक बिफोर में। फिर ऐप यूआरएल बाकी सब तो ठीक है। डन। एक्सेल सेव है। रन करो यार, अब की बार डिबग कराऊंगा मैं। फिर फटा, वहीं पे फटा। बिकॉज रिटर्न ऑफ वैल्यू जावा गेट मैप ऑब्जेक्ट इज नल। एक चीज देखते हैं कहीं को अपने डेटा तो आ रहा है कि नहीं। डी रीड हुआ, इसको प्रिंट करा लो। डिबग भी करता हूँ। डिबगर में हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाता हूँ। स्विच। आया इनिट में, चले इनिट के अंदर, स्टेप इनटू, स्टेप ओवर, स्टेप इनटू, अंदर आ गए। अब इसको ओवर, बैकग्राउंड में इसको चलने दो। इतना टाइम लग रहा है डेटा रीड करने में। यही तकलीफ है इसको क्या, चल गया। डीटी में वैल्यू देखो, सब आ रहा है डेटा। हेलो, कहाँ से? हाँ बोलो।
एसएमएस अभी तो नहीं बता सकता मैं आपको। अच्छा मैं फोन। हम्म, ठीक है। नहीं तो डिलीवरी हो गई है। डिलीवरी हो गई है। हाँ सुबह ही हो गई थी। हाँ हाँ। ओके ओके भाई। देख सकते हो यहाँ पे सब चीजें है ना, पाथ, स्टेटस लाइन, ऐप, मेथड गेट, वैलिडेशन सब आ रहा है ना। कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ये चल गया है। डीटी आ रहा है, फिर ये तो प्रिंट करेगा ही। इसको स्टेप ओवर करो, प्रिंट भी हो गया सारा डेटा। दैट्स वेरी नाइस। प्रॉपर्टी फाइल देखे रीड हो गई। प्रॉप में आ जाओ, की वैल्यू आ रहा है, अपी वाला सब कुछ चीज है। ये भी परफेक्ट है, वैसे भी इसकी जरूरत अपने को नहीं है। अब ये जा जा कहाँ रहा होगा। यहाँ पे आया, स्टेप ओवर, सिनेरियो नेम आ गया, देखें, लिस्ट ऑल यूजर्स। ये क्यों आ रहा है, टीसी नेम में लिस्ट ऑल यूजर्स थोड़ी ना है, तभी तो फटा। टीसी में लिस्ट ऑल यूजर्स नहीं है। सिनेरियो वर्ड नहीं है। ओ, बिना डिबग के मिस्टेक नहीं पता चलता। ये क्या हुआ, हमने एक्सेल में नाम क्या रखा, ये, और यहाँ पे नाम क्या रखा, लिस्ट यूजर्स। अब यहाँ से उठा रहा है, अब ये टेस्ट केस जाके एक्सेल में सर्च कर रहा है, मैच हो ही नहीं रहा है, तो डेटा मिल नहीं रहा है उसका। अब डिबग नहीं करते तो कैसे पता चलता, स्टॉप। इसलिए डिबगिंग आना, नहीं तो सोचते रहो कहाँ फटा क्यों फटा। पता चला ना अब, 2 बार रन करके हम टाइम वेस्ट किए थे। अब फटेगा तो फिर डिबग करूंगा। अरे लग रहा है प्रिंट किया एक तो। अरे वाह, सब वैलिडेशन भी कर दिया। स्टेटस कोड मैच्ड, स्टेटस लाइन दिस, और यहाँ पास पास नहीं लिखा। 2 जगह हमने ये मैच कराया था, कुछ तो पास पास लिखवाया था, ना तो फेल लिखा ना ही पास लिखा इसने। ये हम जो चिंता की विषय है। वैलिडेट रिस्पॉन्स में आया, अगर ये वैल्यू तो यहाँ पास प्रिंट होना था ना, एल्स फील्ड, इसके अंदर आया ही नहीं। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिबगर लगा दूं, और यहाँ से हटा दो। जब इसके अंदर आएगा तो देखते हैं क्या समस्या है। जेसन बात करा। रन, एंड पॉइंट सही उठाया, अंदर गया ही नहीं। रन किया था कि डिबग किया था, आपने रन किए। अरे राइट क्लिक, डिबग एज। आया। यहाँ पे क्या आ रहा है, फुल जेसन पाथ चलेगा, रिक्वेस्ट ये हो गया। तो मैप में डेटा डॉट गेट टीसी नेम के करिस्पॉन्डिंग dt डॉट गेट टीसी नेम, तो यहाँ पे टीसी नेम आ जाएगा। ये क्यों मैंने लिखा है ऐसा, ओहो, तो हमने मैप ऑफ मैप रखा है ना, तो ठीक तो है। इसको स्टेप ओवर करो,
इसके अंदर एक मैप होना चाहिए, बिल्कुल सही। पाथ है, स्टेटस लाइन है, एपीआई है, मेथड गेट है, वैलिडेशन 9 4 5 ये है ना, ठीक है। एंट्रीज में जाएगा, एंट्री सेट के अंदर ना जाके इसके अंदर आ जा और इसको प्रिंट करा दो। तो प्रिंट क्या किया, पाथ इज इक्वल टू दिस, जो कि सही है। ये पाथ हमारा की है, ये इसकी वैल्यू है। परफेक्ट चला, ठीक है। इसके बाद इफ कंटेन्स वैलिडेशन, ये वैलिडेशन कंटेन नहीं कर रहा, तो वैलिडेशन सब कैपिटल लेटर में है, डेशन, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर जाओ, और ये क्या ले रहा है अभी, वैल्यू। ओके, दैट द प्रॉब्लम, हमें की लेनी थी, समझ गए, क्योंकि की के अंदर वैलिडेशन चेक करनी थी, और ये क्या उठा रहा है, वैल्यू। यहाँ पे अपने को की चाहिए थे, ठीक है। स्टॉप कर दो। डबल क्लिक। गेट की में जहां वैलिडेशन लिखा होगा तब वो अंदर जाएगा ना। दैट्स इट, रन करो एक बार, फेल होगा तो फिर देखेंगे। ना कहीं सोच रहा है अभी, कहीं फंस गया लूप वूप में का। चल के बंद भी हो गया, एरर भी नहीं आया, चल के तो बंद हो गया, फट गया इस बार। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड में आया एक्सेप्शन, ठीक है। लाइन नंबर 50 में, यहाँ पे कहीं को फटा। अच्छा, समझा, क्योंकि अभी हमने की बना दिया ना इसको, एस डॉट कंटेन्स की अगर वैलिडेशन है तो डेटा हमें सर्च किस में करना है, इसमें ना करके हमें गेट वैल्यू में करना है। अच्छा, डॉट टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, यार फिर आके वहीं अटका है, फटा क्या, अब क्या है, 50 में, अब क्या तकलीफ है, आउट ऑफ बाउंड लेंथ 1, ओके। तो सब में हमें नहीं करना है ना, इसके ऊपर भी एक कंडीशन लगाना है, इफ वैल्यू में इज इक्वल टू मिलता है, गेट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग डॉट कंटेन्स डबल इक्वल टू, तब ये क्या करे, सारा काम करे, नहीं तो बाईपास करे। चल गया, तो एक वैलिडेशन पास हुआ, डेटा डॉट ईमेल पास हो गया, और डेटा डॉट आईडी ये वैलिडेशन फेल हुआ। क्यों भाई, दोनों तो एक जैसे भाई भाई हैं, तो रिस्पॉन्स हमने प्रिंट कराया नहीं, तो पता कैसे चलेगा, डेटा डॉट ईमेल डेटा डॉट आईडी डबल इक्वल टू डबल इक्वल टू ये पास हो रहा है, ये फेल हो रहा है, तो टू नहीं है वहां पे क्या। अच्छा,
स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा मे बी। रिस्पॉन्स कराता हूँ प्रिंट। तो सब पास हो गया, सब डरने की कोई टेंशन नहीं है, मतलब चिंता की कोई बात नहीं है, और सब सही चल रहा है। सिर्फ अपने को ये रिस्पॉन्स जब आएगा तो ये प्रिंट करा देने का बस। ले भाई, SYSO RESP डॉट गेट या फिर रिस्पॉन्स डॉट गेट बॉडी डॉट एज प्रिंट स्ट्रिंग। ये फेल्ड आया, बट यहाँ पे 2 आ रहा है। इसको ट्रिम करके ले लो, स्पेस के साथ आ रहा है। तो जो भी डेटा आएगा आउटपुट से उसको ट्रिम करके लेने का। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। ये जेसन वैल्यू है, डॉट टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम डॉट इक्वल्स। फाइनल रन करते हैं, इसके बाद डेटा एक्सेल में फिल करते हैं। पास, सब पास है। अब देखो मेरा जादू। अब आपको कोई टेस्ट केस नहीं लिखना, कोड नहीं लिखना, ठीक है? समझ रहे हो ना? कुछ नहीं करने की जरूरत है। सिंपल सा जाओ, जैसे मान लो तुम्हारा ये एपीआई है, रिक्वेस, अरे हटना तो यार, रिक्वेस में जाओ। मान लो कि तुम्हारी ये एपीआई है, ये सिंगल यूजर की थी, तो इस पे अगर हम क्लिक करें तो ये 2, यहाँ पे अगर हमने 1 पास करते तो डेटा आता है जॉर्ज जॉर्ज समथिंग करके, है ना? अब मान लो ये टेस्ट केस हमें ऑटोमेट करना है, तो हमने क्या किया एक्सेल में, लिस्ट ऑल यूजर्स TC0 समथिंग। इसके बाद इसमें डेटा क्या कर दिया, पाथ 1 जाएगा, फिर इसकी आईडी क्या मैच होनी चाहिए, 1, और ईमेल आईडी क्या होना चाहिए, ये रिस्पॉन्स बता रहा है ना, जॉर्ज समथिंग। ये होना चाहिए। अब और भी वैलिडेशन लगता है, तुम्हें और क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, चलो लो भाई, फर्स्ट नेम डबल इक्वल टू क्या आना चाहिए, जॉर्ज। फर्स्ट नेम डबल इक्वल टू जॉर्ज। और क्या चाहिए तुमको वैलिडेशन में, लास्ट नेम वैलिडेट करना, मतलब सारा ही वैलिडेट करना है एक तरीके से। लास्ट नेम इज इक्वल टू ये आना चाहिए। ऐसा देख लो, मैंने और वैलिडेशन पॉइंट ऐड किया, लेकिन कोड चेंज नहीं है। अब अगर यहाँ पे टेस्ट केस ऐड कर रहे हो तो टेस्ट केस तुम्हारे गरपिन्स में भी तो चेंज होना चाहिए, ये सिर्फ पंगा है। और अगर नहीं करना चाहते हो तो आप इसको भी पैरामीटराइज यहीं से कर लो, कि जितनी भी रेस्ट एपीआई है सारी के सारी तुम्हारी हो जाएंगी। कैसे?
आउटलाइन कलर का नहीं चेंज हो गया। और ये जो है फंडा, इसको कर दो ऐसे, और इसको कहां से कर दो, टीसी नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल्स, फिर टीसी नेम, यहाँ पे TC01, दूसरा बनाओ TC02, बस बात खत्म। ये हर बार अलग अलग टीसी नेम यहाँ से उठेगा, 0102 कॉन्कैटिनेट हो रहा है, और वही चीज आपको एक्सेल में मिलेगा, वही दोनों टेस्ट केसेस। अब अपने आप डेटा यहाँ से पिक करेगा, अब दोनों टेस्ट केस रन हो जाएंगे। कोड में कुछ नहीं करने का। ये हुआ पहला टेस्ट केस, ये हो गया दूसरा टेस्ट केस, सब पास। इसमें देखो जॉर्ज वॉर्ज सब आया ना, वैलिडेशन लास्ट नेम ये, इसमें लेकिन पास नहीं लिखा बे, लिखा ये जेनेट का ऊपर था, फिर ये रन हुआ, रन भी हो गया, एरर आया क्या, object dot to string because return of the iOS or JSON path get string is null। कौन सी स्ट्रिंग नल है भाई? डेटा ईमेल में हमने ये चेक कराया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सेव एक्सेल किया तो डेटा डॉट ईमेल आया, कंसोल में क्या बता रहा है ये, लाइन नंबर 48 में नहीं, जेसन पाथ डॉट गेट जेसन पाथ टू स्ट्रिंग इक्वल वैल, वैल हो गया पहला पैरामीटर, और जेसन पाथ हो गया पहला पैरामीटर। ये हो गया जेसन पाथ। जेसन पाथ यहाँ आया, जेसन की वैल्यू ली, इक्वल टू चेक कराया वैल से, तो ये तो सही था। डबल इक्वल टू तो कहीं भूल गया क्या मैं? यहाँ पे लास्ट नेम में डबल इक्वल टू है, यहाँ पे डबल इक्वल टू है, डेटा डॉट आई डी में भी डबल इक्वल टू है। कुछ तो मिस्टेक किया डेटा में हमने। सेव, क्योंकि कंसोल में अगर देखो तो ये चीज आया है। ओके, पहला टेस्ट केस कैसे पास हुआ फिर? मे भी सेव ना हो कुछ भी। लेट मी रन इट। एक्सेल को जस्ट मेक श्योर करो कि ये सेव है और फीचर फाइल हमारा सेव है। लिस्ट यूजर TC02, ऊपर का टेस्ट केस दो पास पास, नीचे का रिस्पॉन्स आया, id इज इक्वल टू 1, ईमेल इज इक्वल टू दिस, जो सर कि मुझे सही लग रहा है है। फर्स्ट नेम में कुछ प्रॉब्लम है, फर्स्ट नेम का वैलिडेशन भी नहीं आ रहा है। वैलिडेशन 9 लास्ट नेम तक गया, उसके बाद लास्ट किसने, नेम के पहले फर्स्ट नेम है। अच्छा समझ गया ना तुम लोग, प्रॉब्लम नहीं समझे, मैं समझता हूँ।
यहाँ पे डेटा डॉट लिखना था ना, तुम लोग भी ना, क्या बताऊं मैं। कैसे जिए हैं इंसान सिली मिस्टेकों के साथ। जब आपको पता है डेटा डॉट आईडी यहाँ पे दे रहे हैं, डॉटा डॉट ईमेल दे, सब जगह डेटा डॉट ही रहेगा ना, जेसन पाथ तो आएगा। चलो, यस सर। जब दिमाग नहीं काम कर रहा है तो आज पढ़ाई बंद कर लेते हैं फाइनल रन करके। फ्रेमवर्क तो अब बन ही गया है, अब क्या एक्सेल में डेटा एंट्री करना है। डेटा एंट्री कर रहा हूँ मैं। ये लो, पास पास, सब पास हो गया। इसमें 4 वैलिडेशन पास हुए हैं, इसी दोनों पास। अब कल हम एक थोड़ा सा इसमें काम और करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट बना देंगे एक सेटिंग करके, इसके बाद काम खत्म परमानेंट। ये फ्रेमवर्क चिपका के कहीं रख लो, किसी कंपनी में जाना, सिर्फ डेटा चेंज करना है एक्सेल में। एक्सेल में डेटा डालो, टेस्ट केस ऑटोमेटेड लो। समझ गए? कोई लॉजिक वॉजिक ज्यादा नहीं लिखना। तो सिर्फ अब हम कल करने क्या वाले हैं, एजेंडा बता देता हूँ। कल इसमें सारी पोस्ट एपीआईज करेंगे, पुट पैच। उनका कंसेप्ट सिमिलर है कि रिक्वेस्ट कैसे मैनिपुलेट करना है। वैलिडेशन पार्ट सब कॉमन है, अब सिर्फ रिक्वेस्ट बनाने वाला पार्ट हमें डायनेमिक करना होगा कि पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बने रन टाइम पे। तो एक कंसेप्ट होता है जावा में, पूछा जाता है सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन। तो सीरियलाइजेशन क्या करता है, ऑब्जेक्ट से जेसन में कन्वर्जन, मतलब फाइल फॉर्मेट में स्ट्रीम कन्वर्जन। तो ऑब्जेक्ट में डेटा होगा तो वो डेटा को ट्रांसफॉर्म करके हम फाइल में डालेंगे, फाइल को पोस्ट करेंगे। तो ये हो गया सीरियलाइजेशन। फिर डीसीरियलाइजेशन, जब रिस्पॉन्स आएगा फाइल को वापस से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना, डीसीरियलाइजेशन। वही कंसेप्ट अपने को कल इम्प्लीमेंट करना है। तो एपीआई टेस्टिंग में इंटरव्यू में पूछते हैं सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, या फिर ये जावा में भी आ सकता है, तो ऑटोमेशन में ये पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्ट को फाइल में कन्वर्ट करना, फिर फाइल का डाटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, यही चीज सीरियलाइजेशन वर्सेस डीसीरियलाइजेशन होता है। ठीक है, चलो आज की सेवा समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम। बाय।